देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे सम्मान और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका आदर करते हुए मैं पूरे ज़िले में चुनाव लड़ाने का काम करूँगा। मैं या मेरे परिवार से, मेरी रिश्तेदारी में से कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा चुनाव नहीं लड़ेगा। हम पार्टी ज्वाइन की है और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बहुत सारी पार्टियों के भी बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं और जब भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीतती हुई आई है और निश्चित तौर पर जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का पहले भी कई बार बना है और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं दैनिक रुड़की से रियाज कुरैशी। हम आज बसपा के प्रदेश कार्यालय पर बैठे हैं जहां पर प्रदेश अध्यक्ष युवा चेहरे हैं, शिक्षित हैं और पूर्व में विधानसभा झबरेड़ा का चुनाव भी लड़े हैं। आदित्य ब्रजवाल जी जो कि काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी राजनीति में अब कर रहे हैं, युवाओं को बसपा से जोड़ने का काम कर रहे हैं और भाजपा कांग्रेस के साथ भीम आर्मी में भी सेंधमारी करने का काम, बसपा को मजबूत करने का काम कितना कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं ये तो अब उनसे हम बात करेंगे। चलिए उनसे रूबरू कराते हैं। और दैनिक रुड़की की टीम आज उनके प्रदेश कार्यालय पर पहुंची है। सर, आपका दैनिक रुड़की में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं दैनिक रुड़की का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप समय समय पर समाज से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको उठाते रहते हैं। जी, अब जिला पंचायत चुनाव तैयार है। हालांकि कुछ अटकलें लगी हुई हैं, चाहे वो कोर्ट की कह सकते हैं हम या राज्य सरकार कह सकते हैं, लेकिन चुनाव होना अगस्त के लास्ट में, सितंबर में होना निश्चित है। जिला पंचायत चुनाव को लेकर बसपा की क्या तैयारी है? सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी हमेशा से ही अपने कार्यकर्ताओं के दम पर हमेशा से ही बहुत मजबूत स्थिति में रहती है और ये जिला पंचायत के चुनाव की मैं बात करूं, जब भी जिला पंचायत का चुनाव हुआ है हमेशा से ही बहुजन समाज पार्टी की सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर जीतती हुई आई है और निश्चित तौर पर जिला पंचायत का अध्यक्ष भी बहुजन समाज पार्टी का पहले भी कई बार बना है और आने वाले चुनाव में भी आप देखेंगे जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी का ही बनेगा। पूर्व की बात की जाए तो पूर्व में 16 प्रत्याशी जीतकर बसपा के आए थे जिला पंचायत सदस्य और भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष सुभाष वर्मा बने थे। अब सुभाष वर्मा ने भाजपा को अलविदा कहते हुए हाथी पर सवार हो गए हैं, बसपा में आ चुके हैं। अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर चौधरी राजेंद्र सिंह भी हैं, सुभाष वर्मा भी हैं। तो आप क्या मानते हैं कि इनमें दोनों में से या फिर कोई तीसरा नया चेहरा बहन कुमारी मायावती जी हरिद्वार जिला पंचायत अध्यक्ष सीट के लिए उतारती हैं, इस संबंध में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि ये बहुत सारे लोग हमारी पार्टी में ज्वाइन हुए हैं। उसमें हमारे जो जिला पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष सुभाष वर्मा जी ने भी बहुजन समाज पार्टी में आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। और रही बात अध्यक्ष पद की, तो अध्यक्ष पद का जो भी बहुत सारे दावेदार हमारी पार्टी में अध्यक्ष पद के लिए हैं, परंतु हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी का चुनाव के रिजल्ट के आने के बाद जो भी दिशा निर्देश होगा, जिस भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता को माननीय बहन कुमारी मायावती जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा वही बहुजन समाज पार्टी की तरफ से अध्यक्ष पद का दावेदार होगा। जिला पंचायत सीट की बात की जाए तो मानकपुर सीट हॉट सीट मानी जा रही है, गुज्जर बिरादरी का गढ़। हर कोई गुज्जर बसपा ज्वाइनिंग करना चाहता है, बसपा में आना चाहता है और मानकपुर सीट से लड़ना चाहता है। साथ में ही उसी के बगल में टिकोला सीट, टिकोला कला सीट भी एक हॉट सीट मानी जा रही है, जिसको लेकर चौधरी राजेंद्र सिंह के भतीजे अंशुल चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं। डॉक्टर गौरव चौधरी जो कि कांग्रेस से हैं, उनकी धर्मपत्नी किरण चौधरी वहाँ से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी माना जा रहा है कुछ और कांग्रेसी भी वहाँ से बसपा के संपर्क में चल रहे हैं, भाजपा के चल रहे हैं। क्या इन दोनों में से ही टिकट दिया जाएगा या फिर अंशुल चौधरी चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी के अपनी वर्किंग कमेटी है। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी यहां पर आए हुए हैं। प्रदेश के प्रभारी, जिले के जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और पूरी कमेटी के बीच में बैठ करके फैसला होगा कि कौन सा कार्यकर्ता किस सीट से चुनाव लड़ेगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी आप देख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का एक सदस्यता अभियान चला हुआ है। हमने विभिन्न पार्टियों के, चाहे बीजेपी की बात करूँ, चाहे कांग्रेस की बात करूँ या हमारी आज़ाद समाज पार्टी की बात करूँ, सभी पार्टियों के जितने भी हमारे कार्यकर्ता थे उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के प्रति आस्था जताते हुए बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन की है। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि बहुत सारी पार्टियों के भी बड़े बड़े नेता बहुजन समाज पार्टी के संपर्क में हैं और निश्चित तौर पर आने वाले समय में आप देखेंगे बहुजन समाज पार्टी का ये परिवार इसी तरीके से बढ़ता रहेगा। अभी हाल ही में बात की जाए तो पूर्व में 2 दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी में लगभग सैकड़ों महिलाओं ने और युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। उसके पश्चात अभी कल ही आपके द्वारा एक कार्यक्रम
किया गया था, उसमें भीम आर्मी के सैकड़ों युवाओं ने और मेरे ख्याल से पदाधिकारी भी मानते हैं उन्हें, वो उन्होंने बसपा ज्वाइनिंग की। क्या वो टिकट की इच्छा या चुनाव की इच्छा से आ रहे हैं इसमें? देखिए, बहुजन समाज पार्टी का सदस्यता अभियान पूरे देश में चल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी के आदेश पर पूरे देश में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है और उसी के अंतर्गत जो भी हमारा भाई जो किसी अन्य पार्टियों में अपनी सेवा दे रहा है, अगर बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन करना चाहता है तो उसका बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः स्वागत करती है। और रही बात जिला पंचायत के टिकट के बात की, कि जो पार्टी का दिशा निर्देश होगा, पार्टी के कार्यकर्ताओं से पूछकर जो भी मजबूत प्रत्याशी चुनाव जीतने की स्थिति में होगा, बहुजन समाज पार्टी उसको टिकट देने का काम करेगी। बहन कुमारी मायावती ने युवाओं के हाथ में भागदौड़ दे दी है और आप भी युवा हैं, तो जिला पंचायत चुनाव में युवाओं की भागीदारी कितनी रहेगी टिकट के उस पर, जिला पंचायत पर खासकर? हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावती जी ने निर्देशित किया है कि चाहे संगठन की बात हो, चाहे टिकटों में आवंटन की बात हो, ये हमेशा ही बहुजन समाज पार्टी 50%, कम से कम 50% युवाओं को टिकट देने का काम करती है। और इसी क्रम में मुझे भी प्रदेश अध्यक्ष जो बनाया गया वो युवा होने के नाते बनाया गया। और मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि बुजुर्गों के साथ साथ युवा जोश के साथ आने वाला जो जिला पंचायत का चुनाव है उसमें टिकटों का वितरण होगा और युवाओं को भी साथ लेकर के चला जाएगा। अब विधानसभा चुनाव लड़े, पूर्व में बीडीसी का चुनाव लड़े, अब जिला पंचायत का चुनाव है। क्या आप जिला पंचायत या बीडीसी इनमें से किसी एक का चुनाव लड़ेंगे? आपके परिवार से कोई लड़ेगा? जी नहीं, देखिए, माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो मुझे सम्मान और जो जिम्मेदारी मुझे दी है उसका आदर करते हुए मैं पूरे ज़िले में चुनाव लड़ाने का काम करूंगा। मैं या मेरे परिवार से, मेरी रिश्तेदारी में से कोई भी किसी भी प्रकार का छोटा बड़ा चुनाव नहीं लड़ेगा। हम सब लोग प्रत्येक सीटों पर जाकर के, घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करेंगे। और जब तक बहुजन समाज पार्टी पूर्णतः मजबूत नहीं हो जाती और सबसे पहले इस जिले की सरकार और वो बाद में प्रदेश की सरकार में अपनी भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर लेती, तब तक हम घर घर जाकर के बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करेंगे और बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए कार्य करते रहेंगे। ये थे हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष बसपा, जिनका साफ तौर पर कहना है कि मैं हमारे परिवार से या मेरे द्वारा इस बार चुनाव में कोई भी भागीदारी नहीं रहेगी और किसी भी तरह के हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। और इस बार उन्होंने पार्टी की जिम्मेदारी समझते हुए अन्य प्रत्याशी को लड़ाने का फैसला किया। मैं दैनिक रुड़की से अपने सहयोगी साथी योगराज के साथ रियाज कुरैशी।